लिपादा मन खबर છે सही है ना हेलो बच्चों, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, स्मार्ट लेडीज, स्मार्ट जेंटलमैन। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सबको। क्या हो गया, खाना नहीं खाया? दक्ष, यस। તમે જમ્યું? हाँ सर। શું જમ્યું? રોટલી શાક। હા, તો કેમ અવાજ નથી, બૂમો નથી પાડતા? ઊંઘ આવે છે? ના સર। તો હા, प्रियल हैप्पी न्यू ईयर। प्रियल को भी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आज नया साल है, नया दिन है, and you know how humans are so happy. We are so happy today that Earth has completed one revolution around Sun, so we are celebrating. आज अर्थ ने सन के अराउंड में एक पूरा चक्कर लगा लिया है एंड ह्यूमंस आर सेलिब्रेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग कि वाओ अर्थ ने ऐसा किया। दिस इज न्यू ईयर। दक्ष, यस, यू वांट टू से समथिंग माय डियर? दक्ष कुछ बोलना चाहता है? अक्षत, यस सर। कैसे हो बेटा? सर ठीक है। अच्छा एक काम करो यार, फटाफट मैं आपको 5-10 मिनट का टाइम देता हूँ सबको। सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन बताना है, सबको अपना अपना नाम बताना है, क्लास को इंट्रोड्यूस करना है, अपने सारे दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर करना है, पूरी क्लास में सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना है। बोलना है माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, आई एम स्टडीइंग इन दिस क्लास एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे करके आपको बोलना है एंड ये भी बोलना है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मैं जिस जिसका नाम बोलूंगा अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा रेहान की मैं अपॉर्चुनिटी को आगे लेके आने की कोशिश करूंगा। रेहान, योर चांस। आपको जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में, आपको उस लैंग्वेज में बोलना है। सो रेहान बेटा, अभी सबको इंट्रोडक्शन दो फटाफट एकदम। आज अपन सब दोस्ती बनाते पहले अपनी सारी क्लास के बच्चों के साथ। सर रिपीट करो ना, मैं अभी ज्वाइन हुआ। ध्यान तो बहुत जल्दी आया। मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोगों को एक दूसरे को जानना है। सर लेट हो गया थोड़ा। हाँ कोई बात स्कूल नहीं, के अभी क्लासेस थे हमको ना एक इसलिए। दूसरे को जानना है और मैंने ऐसा टास्क दिया, आज मैं आपको एक बड़ा टास्क भी देने वाला हूँ। सो मैंने ऐसा टास्क अभी के लिए दिया है कि विद इन 5-10 मिनट्स हम सब एक दूसरे को जान लें और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले लें। तो आपको पहले अपना नाम बताना है, अपनी क्लास बतानी है, अपना स्कूल बताना है,
अपनी हॉबीज बतानी है, मतलब हॉबीज में ये आना चाहिए आपका कि सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है आपको, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे बोरिंग लगता है, ये तो चीजें हॉबीज में तो स्पोर्ट्स नहीं आता। नहीं, हॉबीज में वो नहीं डालना, अभी मुझे पढ़ाई से रिलेटेड रखना है। और फाइनली ये भी बताना है कि हम सब की तरफ से एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, सो यू हैव टू विश एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन सबसे पहले चल बोलना मैं बोलूं। चाहेगा? कौन सबसे पहले बोलना चाहेगा? हाथ खड़े करो पहले, रेज योर हैंड। चलो शाबाश। और ठीक है अक्षत, लेट्स स्टार्ट विद यू। अक्षत से शुरू करेंगे बेटा। चलो बेटा अक्षत गो अहेड, ऑल Yes, योर्स। sir. I am Akshat Chaursia, a class 8C student from Sambhimi School, Lehtara, Varanasi, Uttar Pradesh. So my favorite subject is math, and the subject that I do not like very much is social studies. And Happy New Year to all. थैंक यू सो मच अक्षत। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अक्षत गाइस? क्या हम लोग इसको ऐसे तालियों से ग्रीट कर सकते हैं कि अक्षत ने इनिशिएटिव लिया सर है? इसमें वो है ना, ऐसे कर दो। हाँ वैसा कर दो, शाबाश। ताली बजा सकते हैं सारे के सारे हम लोग। यस अक्षत, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दक्ष की बारी। नेक्स्ट अब दक्ष बोलेगा। दक्ष प्लीज कैन वी हैव योर इंट्रोडक्शन? मेरा नाम दक्ष पटेल है, मैं एवन स्कूल से पढ़ता हूँ, स्टैंडर्ड 8। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर है और मुझे सबसे नहीं पसंद है वो सोशल साइंस। और बाकी सब बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर कौन विश करेगा? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर टू अस। थैंक यू दक्ष। सब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दक्ष गाइस। दक्ष ने बोला सेकंड टाइम में, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सब अपने अपने जूम पे तालियों वाला सिंबल दिखा दो एक बार, तालियों वाला सिंबल दिखा दो मुझे। गाइस बी रिस्पॉन्सिव, सबकी बारी आनी चाहिए। सर आज एक काम करते हैं, सबको बोलो वीडियो ऑन रखे। नहीं वो नहीं, फिर वो बच्चे हैं, फिर मजा नहीं आएगा बच्चों को। अच्छा नेक्स्ट प्रियल की बारी है। प्रियल बेटा यू आर नेक्स्ट, लेट्स Hi हैव इट फ्रॉम sir, यू। I am Yes. Priyal Panchal and I'm studying in Nalanda Vidyalaya and I am in 8th standard, and my favorite subject is social science, and the worst subject from my side is maths. And and Happy New Year to all of you. yes, happy new year to us. Thank you Priyal, thank you so much for the wonderful introduction. Guys थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन हो जाए, आपके दोस्त ने इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा हौसला अफजाई करें। यस अक्षत बहुत बढ़िया, शाबाश। नाइस, कूल। अरे वाह बहुत बढ़िया। और एंगेजमेंट मांगता है, थोड़ा और एंटरटेनमेंट मांगता है लाइफ में। ठीक है, आज जिसका इंट्रोडक्शन मुझे सबसे बढ़िया लगेगा ना, आज के लिए भी एक ऑफर है। आज के लिए एक ऑफर है, जब भी कोई सेंटर में आएगा मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है। तो आज के लिए जिसका इंट्रोडक्शन सबसे बढ़िया होगा उसके लिए गिफ्ट है एक। चलो नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा? नेक्स्ट है निर्मित। नेक्स्ट है निर्मित अपना नाम उल्टे से सीधा कर ले। निर्मित हमको ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है। निर्मित इज ट्राइंग टू टीच अस प्लेन मिरर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है निर्मित। तो सबने निर्मित का नाम देखा सबने? यस सर, उल्टा है। उल्टा है ना, वो हम लोगों को प्लेन मिरर बता रहा है कि उसमें उल्टा दिखेंगे तो सीधा दिखेगा। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद ध्यान नाउ। ध्यान, अच्छा बाकी सारे म्यूट कर लो बेटा। नेक्स्ट ध्यान की बारी है। ध्यान बेटा। Sir, my name is Dhyan. I am in 8th standard. I am studying in the Vipad Science School, and my favorite subject is Math, Science, SS, and I do not like subject like Gujarati and Hindi. एंड आंट यू फॉरगेटिंग समथिंग? कुछ बोल रहे हो?
ध्यान सर कुछ क्या? बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है बता? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। थैंक यू सो मच ध्यान, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन था। सो गाइस, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ध्यान एज वेल? ध्यान पटेल हमारा दोस्त है, हमारी क्लास में है। ध्यान, थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, अब आपकी बारी है, लगाओ क्या मसाला लगाना चाहोगे इसके अंदर। Hi स्वागत है everybody, आप। my name is Pradyum Jindal. I am from Mahapragya Vidya Niketan School, Gandhinagar. I am studying in 8th class. My favorite subject is maths. I don't like the subject like social science. And happy new year to all. ओके, ऑलराइट, सो वंडरफुल। कितना सर स्मूथ था ना? सर सब सोशल सोशल स्टडी साइंस। फेवरेट नहीं बता रहे, ऐसा क्यों? मेरा अभी तो फेवरेट है। हाँ, क्वेश्चन तो आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट प्रद्युम्न, थैंक यू सो मच। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रद्युम्न? प्रद्युम्न का कितना स्मूथ और एकदम मतलब स्टेडी इंट्रोडक्शन रहा है उसका। प्रद्युम्न, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट किसको बुलाऊं मैं? नेक्स्ट कौन आना चाहेगा जो बच गया है? फटाफट हाथ खड़ा कर दो कि हाँ सर, मैं अब इंट्रोडक्शन देने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी। तेजस्वी, यस, आज तेजस्वी की बारी है। तेजस्वी का मतलब पता है क्या होता है? ब्रिलियंट, स्मार्ट एंड ब्रिलियंट। यस तेजस्वी, गो अहेड बेटा, बट वी कांट हियर यू। Sorry for hello, my name is Tejasvi Shahi. I'm studying in New Tulip International School, Ahmedabad, and my favorite subject is science. And Happy New Year. ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तेजस्वी। वंडरफुल गाइस, तेजस्वी के लिए अप्रिसिएशन कहाँ गया? तेजस्वी के लिए यस, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you. ऑलराइट, ऑलराइट, यस, थैंक यू, थैंक यू। एक और है अपने पास में। अभी देखो निर्मित तो भाई वो रिस्पॉन्ड तो करता है या करती है, मुझे पता नहीं है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं वो लोग। सो इज यू नो रेहान बात नहीं करता है हमसे यार। रेहान, नाराज चल रहे हो क्या बेटा? नाराजगी है तो कुछ बोलो हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ करने की। धनश्री की बारी है, चलो नेक्स्ट धनश्री। Yes, sir. My name is Dhanashri Kansara. I am studying in Divine Life School. I am studying. My class is 8th. My favorite subject is science, and I hate social science. And Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया यार धनश्री। अच्छा, किसी को लग रहा था कि लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है सोशल साइंस। धनश्री सेज कि आई हेट साइंस, सोशल साइंस। गुड, वेरी गुड। वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर धनश्री। प्रद्युम्न, थैंक यू सो मच। प्रद्युम्न, थैंक यू सर धनश्री। मुझे तो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, गुजराती और लैंग्वेज, हिंदी। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी? नहीं, इंग्लिश अच्छी लगती है पर हिंदी और गुजराती, क्योंकि उसमें मिस्टेक बहुत होती है। हाँ देखो बच्चों, सिर्फ मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है। बाकी चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो, उसमें 100 मार्क्स नहीं आ सकते। बहुत मुश्किल है उसके अंदर। सर हम हिंदी में पूरा सही लिखेंगे, बुक में तो भी से नहीं देख के मिलेगा। लिखेंगे ना, तो अभी नहीं हाँ, आएंगे। तो भी नहीं आने वाले हैं। आप पूरी बुक छाप दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं देने वाले हैं। हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर नहीं मिलने वाला। लेकिन मैथमेटिक्स में और सर हम आपको बोल भी नहीं सकते कि आपने इसमें मार्क्स क्यों काटा, और मैथ्स में बोल हाँ, सकते हैं हम। यस, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो सबसे बढ़िया है पहला मैथ्स को थोड़ा प्यार करो, लव मैथ्स, और उसमें कोशिश करो अच्छा करने की। भाई वहां से 100 मार्क्स आ सकते हैं आपके। एक सब्जेक्ट में सोचो, अगर आपके 100 मार्क्स आ गए, आपका टीचर क्या हो जाएगा, यार इसके 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में, वाह। तो कोशिश करो, कोशिश करते हैं एक बार। क्या बोलते हो, कोशिश कर सकते हैं हम लोग? गाइस, कोशिश कर सकते हैं अपन? सर yes मेरे or no? लास्ट एग्जाम में 40 में से 40 आए थे, और इस एग्जाम में 80 में से 78। शाबाश, वेरी गुड। देखो मतलब इसका 100% रिजल्ट तो आ रहा है। ध्यान का, ध्यान बहुत बढ़िया यार। मतलब हमारी क्लास में एक लड़का है ध्यान, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट दोस्तों, आप एक दूसरे के साथ में हेल्प भी ले सकते हो। आप एक दूसरे से हेल्प भी ले सकते हो। आप अपना ग्रुप स्टडी बना सकते हो दोस्त के साथ में, जिसकी मैथ्स कमजोर है, जिसका साइंस कमजोर है, जिसको मजा नहीं आता, लेकिन दूसरा आपका फ्रेंड है जिसको मजा आता है साइंस पढ़ाने में। उसके साथ बैठो ना, उसके साथ बात करो, उसके साथ सीखो, साइंस सीखो, मैथ सीखो।
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट एक और स्टूडेंट है अपनी अनन्या। अनन्या बहुत रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट है हमारी, एंड शी इज आल्सो अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अनन्या की बारी। अनन्या, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, क्योंकि आप लेट आए हो मैं बता देता हूँ, हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमें अपना नाम, क्लास, स्कूल और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट और सबसे बकवास सब्जेक्ट वो बताना है, और सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना है। ओके सर। चलो कम ऑन, शुरू करते हैं। Go ahead, Ananya, do it. My name is Ananya Sharma. I'm from Ahmedabad, Xavier School for Children. My best subject is mathematics and worst is physics. And aren't you forgetting something? Happy New Year to all. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अनन्या का वेलकम करो भाई, सारे के सारे अनन्या का वेलकम करो। ये अपनी क्लास में है और अपनी क्लास की फ्रेंड है यार। सब अपने फ्रेंड्स को थोड़ा एनकरेज करो। वेरी गुड धनश्री। यस तेजस्वी, आप भी कुछ ऐसा सेलिब्रेशन टाइप। दक्ष थैंक यू, अक्षत ने बोला थैंक यू। ऑलराइट, सो वी हैव वन मोर स्टूडेंट। एक और स्टूडेंट रह गया है हमारा, मेरी नजर जा रही है उसके नाम के ऊपर, और उसका नाम पी से शुरू हो रहा है। कौन है ये? सो नाउ अभी इंट्रोडक्शन देने के लिए कौन रेडी होगा? प्रज्ञा। ओके, ऑलराइट, गो अहेड। Good afternoon, everyone. My name is Pragya Priyambar. I study in Delhi Public School, Gandhinagar in 8th standard, and wishing you all a very, very happy new year. Not gonna lie, but my favorite subject is science, and the subject that I hate the most is social science. Thank you. तो एक चीज है, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन मेरे साथ अग्री करता है कि यार सोशल साइंस तो बेकार सब्जेक्ट है? फटाफट हाथ खड़े कर दो कि हाँ सर सर मैं इसको बिल्कुल नहीं करता। मना। सर मैं बिल्कुल नहीं करता। ये देखो, सबने हाथ खड़े कर दिए कि सोशल साइंस तो सर मुझे सरेंडर civics करते नहीं हैं सर हम। पसंद है। सिविक्स नहीं पसंद है? Yes, sir, मेरे को भी civics नहीं सर पसंद है। हिस्ट्री नहीं पसंद है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे है। चलो कोई सर बात मुझे नहीं, तो बट सब पसंद है एसएस में। भाई सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है ना, मैं इसकी स्पेशल बात बताता हूँ मैं आपको। सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, वो अगर आप पढ़ते हो और अच्छे से पढ़ते हो ना, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत इजी है। और जो बच्चा सोशल साइंस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, आपको मालूम है वो देश को रूल करते हैं। दे रूल इंडिया। इंडिया को रूल करते हैं वो लोग। किसी भी पॉलिटिशियन को देख लो, किसी भी आईएएस ऑफिसर को देख लो, किसी भी आईपीएस ऑफिसर को देख लो, किसी भी आईईएस को देख लो, जिसको भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हैं, जिसको ये सब चीजों के बारे में पता है, जिसको पता है कि इंडिया में पहले क्या हुआ था और अब क्या चल रहा है, जो इन चीजों को अच्छे से समझता है ना, ही इज द रूलर। तो आज अपनी क्लास में जो रूल करना चाहता है, द वन हु वांट्स टू बी द किंग एंड क्वीन, तो गाइस आई विल सजेस्ट यू कि एसएसटी से प्यार करना शुरू करो और उसको, टीचर को पकड़ पकड़ के समझो कि सर आज आप हमको स्टोरी के टाइप में समझाओगे, हमें स्टोरी सुननी है सर आपसे, और स्टोरी ऐसी कि हमको मजा आ जाए सुन के, और हिस्ट्री भी क्लियर हो जाए और स्टोरी भी अपने को सुनने में मजा आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप अपने एसएसटी के टीचर से ऐसा बोलना। एंड आई एम श्योर, मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, 1 महीने या 2 महीने के बाद में ना आपको एसएसटी में समझने में आने लगेगा कुछ चीजें, क्योंकि एसएसटी स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी, इंडिया की स्टोरी है वो। तो हमें जब इंडिया के बारे में नहीं पता, हम लोग यार दूसरे देश के बारे में जान के क्या ही करेंगे क्या। चलो ऑलराइट, सो आई थिंक सबका हो गया है, कोई रह गया है क्या? समबडी, एनीवन? प्रियल का हो गया ना? Yes, sir, हो गया। ओके ऑलराइट, सो आई थिंक सबका हो गया है। अभी कोई रह गया हो तो फिर फटाफट बता दो यार। रेहान आया भाई, देर आए दुरुस्त आए सब भाई, पहले तो वेलकम करो रेहान का। वेलकम रेहान, ही इज रेहान। किसी ने मूवी फना देखी? फना आमिर खान की मूवी है एक। सो उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका नाम होता है रेहान। सो दिस इज रेहान फ्रॉम द मूवी फना। रेहान गो अहेड बेटा। चलो इंट्रोडक्शन हो जाए आज। बोलो रेहान, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताओ अभी
कुछ अपने बारे में हमें बताओ। Sir, my name is Rehan. I am studying in school St. Xavier's High School, Mirzapur, and my favorite subject is maths, and worst subject is science. And aren't you forgetting something बेटा, कुछ भूल रहे हो क्या? And happy New Year to all. Okay, all right, thank you. So finally आखिरी बच्चे ने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया. थैंक यू रेहान. गाइस एक बार प्लीज पूरी क्लास के लिए, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए, सबके लिए एक बार क्लैप हो जाए, तालियां हो जाए अपने अपने लिए, हम पूरी क्लास के लिए, ये पूरा स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड 8 वॉरियर्स, वी आर द वॉरियर्स, वी आर द चैंपियंस. वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया. ये तालियां हमारे लिए हैं, दैट वी आर द चैंप्स, हम बोल सकते हैं क्लास के अंदर. ऑल राइट, सो आज की क्लास में शुरू करता हूँ प्रेशर के कंसेप्ट से, क्योंकि फोर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मैं आपको बच्चों एक टास्क दे रहा हूँ, आपको वो खत्म करना है, चाहे जैसे तैसे, चाहे आपके एग्जाम हो, स्कूल में एग्जाम हो, या कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क खत्म करना है, और देखते हैं कि कौन इस टास्क में नंबर 1 आता है. ठीक है, एक चैलेंज है मेरी तरफ से, ये एक्सेप्ट द चैलेंज. क्लास 8 एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड लेट्स सी कि एक हफ्ते में मेरी क्लास के बच्चे क्या कमाल कर सकते हैं साइंस में. लेट्स सी, देखते हैं कि किसमें कितना साइंटिस्ट बसा हुआ है, किसमें कितना इंजीनियर बसा हुआ है. सो आई विल शो यू अ वीडियो एंड ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट. आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, और इससे बेटर बनाना है तो इससे बेटर भी बना सकते हो, वो आपके लिए है, वो सब चीजें आपके लिए है. ठीक है गाइज, तो अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, वो वीडियो देखते हैं हम लोग. आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा है, एक कॉफी जैसी कोई चीज रखी हुई राइट साइड में, 2 कटोरी या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कूल कूल कूल. चलो तो फिर अभी चैलेंज मेरा शुरू होता है इस वीडियो के बाद में. पहले वीडियो देखो, फिर चैलेंज शुरू करते हैं. अच्छा, आवाज नहीं आ रही होगी ना? मैं एक चीज करता हूँ, मुझे पता चल गया यार, आवाज नहीं आती इसमें. एक मिनट यार, शेयर करते टाइम में. यस, ऑलराइट.
देखा सबने वीडियो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ऐसा हो सकता है, सर पॉसिबल देखने है? में तो इजी लग रहा था पर बहुत हार्ड है बनाने में। बनाने में मुश्किल है, पर वही तो चैलेंज है। चैलेंज ही तो होता है कि हाँ, थोड़ा फाइट नहीं करी तो फिर वो चैलेंज क्या हुआ? जो चीज आसानी से मिल जाए फिर वो चैलेंज नहीं है ना बेटा। थोड़ा मुश्किल होता ही है, वो टफ तो होगा कुछ ना सर कुछ। मैंने अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर सर बताओ मैंने मुझे, इज 7th में इट वर्किंग पॉसिबल? मॉडल इज ऑफ इट आर्ट बनाया पॉसिबल? था। एक मिनट ध्यान बेटा। हाँ सबसे मेरा पॉसिबल एक है। क्वेश्चन है बच्चों कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या 8th क्लास के बच्चे, हमारे बैच के बच्चे कोई भी कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. कितना टाइम चाहिए? Yes. 1 वीक, 1 वीक या 2 Okay. वीक्स? 1 week. वन वीक, लेट्स डू इट। अरे लेट्स डू इट, आज दिखाते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद दिखाते हैं अपन। सर मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, सर 1 मिनट ध्यान बेटा, 1 मिनट ध्यान, 1 मिनट देख ध्यान। आज मैं एक चीज बताऊंगा तुझे, ध्यान। तुझे कुछ भी बोलना है ना, पहले हाथ खड़ा करना है, ठीक है? सब बच्चों के लिए ऐसा है, कुछ भी बोलना है हाथ खड़ा करो, मेरे को बीच में टोका मत करो। मैं भूल जाता हूँ फिर क्या बोल रहा था मैं मैं भूल जाता हूँ फिर। हाँ, तो मेरे को याद रहेगा कि हाँ, मुझे किससे क्वेश्चन पूछना है, किसको मौका देना है। सो गाइस, मैं आपको बोलता हूँ, आप में से कोई भी ऐसा बना के दो, मैं प्राइज मनी रख रहा हूँ इसके लिए। आई विल पुट अप प्राइज मनी फॉर दिस एंड श्योरली यू विल गेट रिवॉर्डेड। अगर आप यहाँ सेंटर पे नहीं आ सकते हो, आई विल ट्रांसफर इट इन योर फादर्स अकाउंट और योर अकाउंट, बट आई विल डू इट। बना के दिखा दो मुझे, 1 हफ्ते में बना के दिखा दो ये। तो 1 सर हफ्ते में, सबको आई विल गिव यू 1 वीक। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? किसने बोला ये? अनन्या ने बोला? सबको एक ही चीज बनानी है। सर हाँ, सबको एक ही चीज बनानी है। जो 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 तुम्हारी इच्छा, लेकिन उसमें ये सिरिंज का यूज होना चाहिए। जो तुम्हारी इच्छा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बढ़िया कोई रोबोट बना दो, कोई कोई कुछ और बना दो, लेकिन बनाओ। उसमें इसका यूज आना चाहिए, सिरिंज का, वाटर का और पाइप्स का। ये चीज यूज होनी चाहिए। और अगर आप सिरिंज मूव कर रहे हो, सर प्रेस कर रहे हो, तो सर कोई भी चीज। हाँ ध्यान, बोल, अब सर बोल। यही चीज कोई 5 जन बना दे तो। किसमें? सर यही Sir, how चीज much कोई prize money? 5 जन बना दे तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किसी ने क्वेश्चन पूछा, हाउ मच प्राइज मनी? अभी अभी मोटिवेशन वो प्राइज मनी चाहिए कि हाँ सर कुछ बड़ा अमाउंट 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो हम बनाएंगे 1.5 लाख। तो मैं बोल रहा हूँ सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी रहेगा, सेटिस्फैक्टरी, ठीक है? सेटिस्फैक्टरी रहेगा, मजा आ जाएगा। तो लेट्स डू इट। 1 हफ्ते में ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। और मैं हर क्लास में ये दिखाऊंगा, हर क्लास में दिखाऊंगा। 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के बच्चों को मैं आपके बारे में जरूर बताऊंगा मैं। और वहां पे आपका प्रमोशन करूंगा कि दिस इज द स्टूडेंट एंड ही हैज डन समथिंग। सर हाँ जी, सर ये जो वीडियो दिखाया आपका, वो लिंक आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। नहीं नहीं, वो रिसर्च के लिए है, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा, वो रिसर्च के लिए है। वो आपको खुद ढूंढना है, मेहनत करो थोड़ी सी। अच्छा, म्यूट करो ध्यान को अपने आप। और अनन्या, यस बेटा बोलो। सर आज मेरा कनेक्टिविटी इशू तो आप बता सकते हैं फिर से? क्या बताना है मुझे आपको, ये बताओ। सर हमें क्या वो ही सेम बनाना है? देख बेटा, अनन्या बेटा, या तो आप वो बनाओ या फिर एक रोबोट बना दो। दोनों में से कोई एक चीज बनाओ। रोबोट बना दो या फिर ये वाला बना दो, क्रेन कब बना तक दो, सबमिट क्रेन। करना है? ये सबमिट 1 वीक में, 1 वीक का चैलेंज है ये, 1 वीक का चैलेंज। नेक्स्ट फ्राइडे? हाँ, नेक्स्ट जो फ्राइडे आने वाला है, मंडे नहीं, फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, तब। ओके सर। मस्त टाइम है अपने पास में। सैटरडे संडे का फुल टाइम है अपने पास, मंडे है, ट्यूसडे है, इनफैक्ट शाम का टाइम अपने पास रहता ही है, फुल टाइम है अपने पास। फ्राइडे तक बनाओ। कुछ भी नहीं चाहिए, सिरिंजेस चाहिए। और हार्डवेयर की शॉप पे आपके फादर को बोल देना या मदर को बोल देना, हार्डवेयर की शॉप से एक छोटा सा पाइप वो ले आएंगे, जो बहुत ही छोटा सा पाइप आता है, वो मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा हार्डवेयर की शॉप से, वो ले आना। ऑप्शन क्या क्या चाहिए? ग्लू चाहिए। क्रेन, 1 मिनट। क्रेन और प्रद्युम बोला, देखो बेटा यार प्लीज, अरे मेरी बात सॉरी मान सर लो बट
कोई बात नहीं, देखो अभी तो स्टार्टिंग है ना, चेंज का थोड़ा स्टार्टिंग है तो मुश्किल आती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। बट अभी से कोशिश करना है कि कुछ बोलना है तो पहले हाथ खड़ा करना है कि सर आई वांट टू से समथिंग, सो मैं वैसा मौका दूंगा। ऑलराइट प्रद्युम, आप बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? Sir, I want to know हाँ, how many प्रद्युम, how many options are there to make, like crane, robot, and other. like you name it, you design something, आप अपने दिमाग से कुछ लेके आओ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि सर मैं ये बनाऊंगा, मैं क्रेन नहीं बनाने वाला, मैं रोबोट नहीं बनाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं वैसा नहीं बनाऊंगा, मैं उससे भी बहुत बढ़िया बना के दूंगा आपको। यू डू इट, आप आइडिया दे दो और बना के लेके आते हैं। एंड इफ यू नीड माई हेल्प आई विल गिव यू, अगर मेरी हेल्प चाहिए किसी भी बच्चे को कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या करूँ, वो कैसा करूँ, मेरे से पूछ लो, आई विल टेल यू। स्टे इन टच, हम लोग बिल्कुल इसको पूरा करते हैं। यस ध्यान, अब तू बोल ले ध्यान। सर कोई 5 जन ये चीज बनाए तो मतलब कि 5 जन को रिवॉर्ड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जो जो बनाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ध्यान, नेक्स्ट अनन्या। सर हमें सबमिट कहाँ करना है? सबमिट मैं आपकी पहले वीडियो देखूंगा, आपको मुझे वीडियो सबमिट करना है कि सर हमने ये बना दिया है, चीटिंग नहीं करनी है खुद बनाना है ये। लेकिन आप हेल्प ले सकते हो समझने के लिए कि कैसे कर सकते हैं, क्या काटे, एक्सेसरीज वगैरह में, इन सब की ऐसी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपने मम्मी पापा से, भैया भाभी से या किसी से भी बनवाओगे नहीं, बनाना आपको है, आप उनसे सिर्फ समझोगे चीजों को, आपको बनाना है, यू हैव टू डू इट। कैंची आप चलाओगे, टेप आप लगाओगे, ग्लू आप लगाओगे, सारे काम आपने करने हैं। ओके सर, सिर्फ आइडियाज, सारे आइडियाज वहां से लेने हैं। सबमिट करने के लिए मैं बताऊंगा आपको, पहले आपको सिर्फ वीडियो बना के, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आप वीडियो बना के मेरे को भेज देना। सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में भेज देना, ग्रुप सारे के सारे ग्रुप में भेज देना, ठीक है। सर एक्चुअली मैंने बस कल से शुरू किया है आपका ये देख के। कोई बात नहीं अनन्या बेटा, कोई बात नहीं, तो मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ अपना, सारे के सारे नोट डाउन कर लो जिसको हेल्प चाहिए, ठीक है, मैं नंबर लिख देता हूँ। सो विद दिस मोटिवेशन, विद दिस कंसेप्ट, एक्चुअली मैं फोर्स और प्रेशर का कंसेप्ट बढ़ाने वाला हूँ, प्रेशर का। और ये जो एप्लीकेशन है ना बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल होने वाला है, जो आप लोगों को मैंने चैलेंज दिया है, वो फोर्स एंड प्रेशर का चैलेंज है। ध्यान, फिर किया तूने, फिर किया रेज योर हैंड जिसको क्वेश्चन पूछना है। सर फोर्स एंड प्रेशर पे ही कंपलसरी बनाना है, दूसरे किसी पे नहीं बना सकते? नहीं, सिर्फ फोर्स एंड प्रेशर पे बनाना है अभी। नेक्स्ट जब कोई नया चैप्टर आएगा उसके लिए बताऊंगा, उसके लिए नया आइडिया दूंगा कुछ, फिलहाल के लिए ये करना है अपने को। लेट्स डू इट। चलो ऑलराइट देन, लेट्स मूव ऑन विद द क्लास। शुरू करते हैं क्लास में, और प्रेशर का कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। चलो तो मैं फटाफट, जैसे अपनी आदत है, हम लोग पुराना पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में जो नया कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। आज पूरा चैप्टर खत्म है फोर्स एंड प्रेशर का। सो अब तक बच्चों हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। फटाफट अपना पेन मैं निकाल लूं, आप लोगों को भी अगर पेंसिल ने कुछ निकालना है तो फिर निकाल लो। ऑलराइट, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये सब फोटोज देख चुके हैं, मिस्टर बीन को देख चुके हैं, फोर्स प्रेशर। अच्छा ये मैंने इंडेक्स बताया था, इसमें हम लोग बच्चों फोर्स एंड प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, सारे फोर्सेस देख चुके हैं। प्रेशर की आज बात होने वाली है, आज प्रेशर की बात होने वाली है। प्रेशर कौन सा वाला, वो वाला प्रेशर नहीं, प्रेशर कुछ मैकेनिकल प्रेशर जिसको बोलते हैं हम लोग, साइंस वाला प्रेशर, उसकी बात होने वाली है। हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा डाउट है कि सर का नंबर नहीं है उनके पास में। आई विल गिव यू माय नंबर, प्लीज नोट इट डाउन। जो ये वीडियो देख रहा है नंबर लिख लो मेरा, कोई बात नहीं, आप नंबर लिख लो, ये लो 9005942333। अच्छा मेरी आदत है मैं इग्नोर बहुत जल्दी करता हूँ, तो आप अगर मुझे मैसेज करोगे या व्हाट्सएप करोगे तो प्लीज अपना नाम जरूर लिख देना, दैट सर आई एम सो एंड सो, और मैं आपके 8th क्लास का बच्चा हूँ, सीएल ट्यूशंस में 8th क्लास का बच्चा हूँ। सो मुझे याद आ जाएगा कि अरे ये तो रेहान है, ठीक है गाइस। तो दिस इज माय नंबर, मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना आप। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। फोर्स का ये सारा कंसेप्ट देख चुके हैं, पुश एंड पुल का हम लोग डिस्कशन अच्छे से कर चुके हैं, इंटरैक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं, ये किकली के बारे में खेल चुके हैं, और इंटरैक्शन ऑल दीज थिंग्स, दो बॉडीज लगनी चाहिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस। न्यूमेरिकल्स हमने करे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल नंबर्स
आपने क्वेश्चन किया है इसके ऊपर, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं फोर्स की वजह से, क्या चेंज डायरेक्शन में होगा, स्पीड में होगा, या फिर बॉडी मूव करने लगेगी, या बॉडी रुक जाएगी, या फिर आप बॉडी का शेप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। ये सारे फोर्सेस के इफेक्ट्स हम लोग देख चुके हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, स्टेट चेंज करना, कोई बॉडी के मोशन को चेंज करना, रुकी हुई है तो चला दो, और अगर चल रही है तो रोक दो, या उसका डायरेक्शन बदल दो, ये स्टेट में आ जाएगा सारा का सारा। शेप में मतलब उसका साइज चेंज करना या फिर शेप चेंज कर देना। ये सारे ऑप्शंस हम लोग देख चुके हैं। ये सारे, लास्ट वाला तो इनफैक्ट अपने क्लास में डेली हम लोग करते हैं जब भी स्कूल चल रहा होता है, अपने फ्रेंड्स को तंग करने के लिए। इनफैक्ट कभी कभी तो हम टीचर्स को भी तंग कर देते हैं गलती से, मुंह छुपा लेते कि हम तो थे ही नहीं। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस ये भी हम लोग देख चुके हैं, और ये बॉक्स वाला कंसेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया था, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैंने इसके ऊपर भी एक चीज आपको बताई थी कि ये साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा जब हम लोग फ्लाई कर रहे हैं तो ऐसा शॉक वेव आपको दिखेगा प्लेन के पीछे। इनफैक्ट बुलेट्स के पीछे भी होता है ये। जब बुलेट्स आप फायर करते हो ना, और बुलेट्स की स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, तब आपको पीछे ये इफेक्ट दिखेगा। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, रिमाइंड कर लो कि साउंड की स्पीड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड है। 340 मीटर पर सेकेंड बच्चों, आधा, लगभग आधा किलोमीटर, एक सेकंड में आधा किलोमीटर पार कर जाता है साउंड। आधा किलोमीटर, हाफ अ किलोमीटर इन 1 सेकेंड, मतलब ये हुई सेकेंड, और आधा किलोमीटर आपकी आवाज आधा किलोमीटर दूर पहुंच गई है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, 340 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से भी जब कोई भी बॉडी जब इससे ज्यादा स्पीड पे जा रही होती है ना, तब शॉक वेव्स बनती है। शॉक वेव्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है शॉक वेव्स। फिर न्यूटन की थर्ड लॉ वाला हमने फन वीडियो देख लिया था, थर्ड लॉ वाला, जिसमें वो याद है बाइक वाला कार वाले को पैर से मारता है और खुद गिर जाता है, वैसे टाइप का। फिर मैग्नेटिक फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटो वाला मैंने वीडियो दिखाया था सबको। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला मून का वीडियो, मून के ऊपर में हम लोग ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज्यादा उछल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर अगर हम लोग अर्थ पे उछल रहे हैं तो 6 मीटर्स हम लोग मून पे उछलेंगे। ग्रेविटी का इफेक्ट ऐसा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने आपको विंटर का एग्जांपल दिया था, याद है? विंटर के एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं, कंबल के अंदर में है, तो आपको चट चट की आवाज आती है, टिक 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 की आवाज आती है। इनफैक्ट अगर लाइट बंद हो और कंबल के अंदर रात में हम सो रहे हैं, आप नोटिस करना आपका बच्चों, आवाज ठीक से नहीं आ रहा। यस सर। नहीं आ रहा? नहीं सर, सही आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना? हाँ तो फिर ध्यान, तेरा ही नेटवर्क ऐसा है यार। अरे बेटा, आप मेरी बात कराओ पेरेंट्स से, उनको बोलो वाईफाई लगाएंगे घर पे। मतलब वाईफाई जबरदस्त होना चाहिए। आई थिंक वाईफाई तो है आपके घर पे, बट सर वाईफाई कंस्ट्रक्शन का नहीं कुछ है। काम, हाँ कुछ काम चल रहा है आपके घर में, इसीलिए थोड़ा इशू है। एनीवेज लीव इट। सो फ्लो मत तोड़ो, ऐसी चीजों में फ्लो मत तोड़ो मेरा। कुछ मजेदार बात बोलनी है पढ़ाई से रिलेटेड तो फ्लो तोड़ दिया करो बीच में, बट ऐसा बीच में डिस्टरबेंस नहीं मांगता है। विंटर, सो विंटर वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप रात के टाइम पे देखना, कंबल में से लाइट निकलती है, आप जहां पे भी टच करोगे वहां पे कंबल में लाइट निकलती है, टक टक की आवाज आती है। वो सब चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। इनफैक्ट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एटम्स की जब हम बात करते हैं, चार्ज की जब हम लोग बात करते हैं, तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिया था। याद है मैंने बोला था कि सुबह सुबह आप कंबल के ऊपर घूमो, और हाथ में ग्लव्स पहन लो, और पैर में अपने मोजे पहन लेना, सॉक्स पहन लेना, और फिर सुबह सुबह उठ के बस खाली हैंडल को टच कर लेना, तो बड़ा मजा आएगा। ठंडी में हैंडल होना चाहिए मेटल का, तो बहुत मजा आता है। फिर ध्यान ने मुझे एक एग्जांपल भी दिया था कि सर हम लोग क्लास में पैर पे बिठा देते किसी को और ऐसे टॉवल से मारते हैं, फिर उसके बाल टच करते हैं तो शॉक लगता है। फिर किसी ने एग्जांपल दिया था कि सर हम लोग स्केल को अपने बालों में घिस के पेपर उठा सकते हैं। वो सारे के सारे फोर्सेस किसके थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्सेस थे। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें टच करने की जरूरत नहीं होती, इसका इफेक्ट दिख जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन मतलब आप दूर खड़े हो लेकिन फिर भी आपको दूर से धूप या फिर जो हीट का इफेक्ट अगर नजर आता है, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हीट रेडिएशंस, ऐसा बोल सकते हो आप। सो ऑलराइट, ये चीजें हम लोग कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेशर का बच्चों जो आपको एक फॉर्मूला है वो याद करना है, वो ऐसा याद करना है, सिंपल सा है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स
अपॉन एरिया। बस इतना याद करना है आपको, और ये बाय हार्ट याद होना चाहिए, दिल में एकदम छप जाना चाहिए, ये आंखों में छप जाना चाहिए। दिन रात अगर कोई पूछे प्रेशर क्या है, तो प्रेशर फिर वो वाला प्रेशर नहीं पूछना, और ये वाला प्रेशर बताना उसको। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं लिख देता हूं ताकि ये लिखा हुआ तो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इसको बोलते हैं प्रेशर, या फिर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? प्रेशर कहलाएगा। अच्छा, प्रेशर जैसे कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी? फोर्स के लिए जो एसआई यूनिट था वो कुछ ऐसा था ना, याद करो, न्यूटन, एन, कैपिटल एन। प्रेशर के लिए पास्कल। प्रेशर, हाँ वेरी गुड। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है बच्चों, उसको बोलते हैं पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट था, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट था पास्कल, बहुत ही जबरदस्त। पास्कल ने हम लोगों को प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्ट दिए, प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्ट दिए, इसीलिए पास्कल के नाम से हम लोगों ने प्रेशर का एसआई यूनिट बना दिया। और एक और एसआई यूनिट है प्रेशर का, एक और एसआई यूनिट है, देखो कैसे निकाल सकते हैं उसको। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सर, अरे सर ये रहा फोर्स, उसका तो ऐसा यूनिट न्यूटन था ना सर, आपने बोला था न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है ना। मान लो आपको मैं एरिया ऑफ स्क्वायर पूछता हूँ, तो आप बोलोगे सर 2 स्क्वायर मीटर्स, या 2 मीटर स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं हम लोग, 2 मीटर स्क्वायर। वैसा ये रहा, दिस इज द SI unit, 1 Newton upon meter square is known as 1 Pascal. So बच्चों, ये आपकी बुक में लिखा है कि नहीं लिखा, ये आप चेक कर लेना। 1 Newton upon meter square is equal to 1 Pascal. ए पास्कल पास्कल। या फिर पास्कल की जगह पे हम लोग बार में भी बात करते बच्चों, बार, BAR, बार, वो वाला बार नहीं, प्रेशर वाला बार। बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं उसको, बैरोमेट्रिक प्रेशर। वैसा जो आप अपने घरों में, याद है मम्मी के लिए या पापा के लिए हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, बीपी की मशीन, ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं उसको, और पस, 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 पस करते हैं। हाँ, तो वो उधर पे भी ये प्रेशर का कंसेप्ट लगता है, उधर पे भी प्रेशर का कंसेप्ट लगता है, और उधर पे हम लोग बार में बात करते हैं, इतना बार प्रेशर है। बच्चों, ये आपकी नोटबुक में लिखा नहीं है, बट आई बिलीव आपको पता होना चाहिए। सो प्लीज राइट डाउन 1, आप प्लीज राइट डाउन कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर P इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी इसको बोलते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। ऐसा लिख लो नोटबुक में, क्योंकि ये कहीं पे लिखा नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर ये भी प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर की यूनिट देखो कितनी सारी होगी, नीचे लिख देता हूँ फटाफट। यूनिट नंबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट नंबर 2 पास्कल, यूनिट नंबर 3 बार, BAR बार, यूनिट नंबर 4 एटम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटम, ATM, ऐसे शॉर्ट में डालते हैं ATM। क्लियर हुआ सबको? ATM में तो पैसे निकलने भी जाते हैं, वो वाला ATM नहीं है पर ये तो ये प्रेशर वाला ATM है। समझ में आया सबको गाइस? यस सर। मजा आया? यस सर। ओके, ऑलराइट। अच्छा, पास्कल जो बच्चों साइंटिस्ट था, पास्कल ने ऐसा बोला कि आप कोई लिक्विड ले लो, आप एक कंटेनर ले लो और एक लिक्विड भर दो उसके अंदर, कोई भी लिक्विड भर दो, पानी भर दो, तेल भर दो, या कुछ भी भर दो, डजंट मैटर। बट प्रेशर अगर आप यहां से लगाओगे ना, अगर आप यहां से प्रेशर लगाते हो, लेट्स सपोज ये पिचकारी बना दी मैंने, ये पिस्टन बना दिया मैंने, आप अगर ऊपर से प्रेशर लगाते हो बच्चों, पास्कल ऐसा बोलते हैं, पास्कल सेज कि प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रेशर विल बी equally distributed in all the directions, पावर है प्रेशर का, ये कंसेप्ट है प्रेशर का कि एक डायरेक्शन में एक बार अगर आप प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे ना, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। एग्जांपल देखो, आप बलून लेते हो, बलून के अंदर होली में पानी भरते हैं, पानी भर दिया आपने, फिर आप बलून को पिचकाओ, तो जरूरी नहीं ना कि बलून सिर्फ आगे से ही फूलेगा, बलून हर जगह से फैलता है। क्यों? क्योंकि हर लोकेशन पे, हर साइड में
एवरी साइड, हर जगह पे प्रेशर इक्वल लगता है, प्रेशर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली। बच्चों आप ये नोटिस करना, जब हम सुबह सुबह उठ के ब्रश कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने नल खोल दिया। अगर उसी टाइम पे, सेम टाइम पे बच्चों, अगर मैं दूसरा नल घर का खोलता हूँ, किचन का नल खोलता हूँ, आप देखना उसके अंदर पानी में डिफरेंस आएगा। हैव यू एवर नोटिस्ड? हैज एनीवन एवर नोटिस्ड? किसी ने नोटिस किया ये घर में? नहीं सर। किसी ने नहीं किया? अब आप नोटिस करना, अब आप नोटिस सर करना। किया है। हाँ, जिसने भी किया है उसको मालूम होगा कि ये सर सही बात बोल रहे हैं, ऐसा होता है सर। आप एक नल खोलो, दूसरा नल खोलना ना, उसके बाद वो जो पहला नल आपने खोला उसमें से पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस सर। सो ऐसी चीज है, ये ऐसा होता है, दिस रियली हैपेंस। सो इट इज ऑल अबाउट प्रेशर। एंड अब तक कुछ डाउट है तो बताओ फटाफट, हाथ खड़े कर लेना, सिर्फ डायरेक्ट मत पूछना, हाथ खड़े कर लो। अगर कुछ क्वेश्चन है, रेज योर हैंड एंड आस्क। शूट इट बडी, शूट इट, आने दो। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है, ये दोनों लाइंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। अगर नेक्स्ट स्लाइड मेरे लिए खाली है, यहाँ पे मैं आपको ये जो पीछे लाइन लिखी हुई थी, देखो दो लाइंस लिखी हुई है यहाँ पर, स्मॉलर एरियाज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, बड़े एरिया के बारे में कुछ लिखा, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी वाली लाइन लिखी हुई है कि प्रेशर कहीं फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर फलाना डिमका, ब्ला ब्ला ब्ला। बच्चों मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। पहला पॉइंट है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लो कहीं पर, लिख लो अगर याद नहीं है या पता नहीं है तो, इसको लिखो इनवर्सली, इनवर्सली। सर वो एक बार आगे थी वो करना। एक मिनट बेटा, प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ ध्यान, क्या बोल रहा था बेटा तू? सर वो आगे वाली स्लाइड को एक बार करो ना। करता हूं मैं, करता हूं मैं। अरे रेहान, तू मुझे क्यों तंग कर रहा है? हाँ ध्यान, ये ले, देख ले, इसमें से मिटा देता हूँ पूरा, तो खाली वो दिखेगा आपको, ठीक है? सर स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ ओके, ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट ये बच्चों कि प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हिंदी में इसका मीनिंग समझाता हूं मैं, और आप बोलोगे कि हाँ सर समझ में आ गया। हिंदी में इसका मतलब ये है बच्चों कि जब एरिया ज्यादा होगा, when area will be more, when area A will be more, जब एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर विल बी लेस, प्रेशर विल बी लेस। एंड इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, इसका ऑपोजिट भी बच्चों ट्रू है कि जब एरिया कम होगा ना प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। दोनों उल्टा चलते हैं, दोनों उल्टा चलते हैं। इस उल्टा चलने वाले को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया सबको ये बात? समझ में आई बात? यस सर। सुनो मेरी बात अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। जब हम सुबह सुबह कोई पाइप से खेलता है, किसी ने पानी के पाइप से खेला है? यस सर। आपको मैं अब एक मजेदार बात बताता हूं, कभी खेला हो तो आप सब लोग जरूर ऐसा करते हो, आई एम वेरी मच श्योर कि पानी के पाइप के आगे आप अपना अंगूठा लगा देते हो। यस सर। आपने नोटिस किया है पानी बहुत दूर जाता है? यस सर। तो क्या होता है उसमें? व्हाट इज हैपनिंग? वो रियल लाइफ में ये चीज हो रही है बच्चों। अरे बेटा आप पानी का पाइप ले लो, पानी का पाइप लगा लो, पाइप के साथ क्या करते हैं? फिर पानी का पाइप लगाने के बाद में उसमें पानी आने दो, पानी आएगा, आपको दिख रहा है पाइप से पानी निकल रहा है, फिर आप पानी के पाइप को हाथ में लो और उसके आगे की तरफ में अंगूठा लगाओ, हल्का सा, पूरा नहीं ढकना उसको, आधा ढक दो, आधा ढक दो। आप ये नोटिस करोगे ऐसा होता है कि वो पानी पहले थोड़ा सा डिस्टेंस जा रहा होगा, जैसे ही आपने प्रेस कर दिया ना वो पानी अब थोड़ा और दूर जाएगा, ऐसा होता है, पिचकारी की तरह निकलता है। हाँ सर, होता है। यस सर। होता है ना साहब, होता है ना? तो एग्जैक्टली वही चीज है प्रेशर वाली बात। प्रेशर वाला भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है बच्चों, वही चीज हम लोग ऐसा लगा रहे हैं यहाँ पर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वो कंसेप्ट है यहाँ पे। समझ में आया सबको? यस सर। मजा आया? यस सर। ऑलराइट,
ओके अच्छा, एक चीज ये है, और दूसरा पॉइंट लिख लो फटाफट। दूसरा पॉइंट अगर लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ में। दूसरा पॉइंट ऐसा है बच्चों कि प्रेशर जो लगता है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है सर, ये हमेशा एवरी टाइम प्रेशर जब भी लगेगा, it will always be perpendicular to the surface. So if I'm talking about, let's suppose this container, अगर ये कंटेनर है मेरे पास में ऐसा, ये कंटेनर है, मुझे मालूम है इसके बाद एक क्वेश्चन किसी का आने वाला है, सो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रोकना बच्चों। अगर इसमें प्रेशर कहीं लग रहा होगा ना, प्रेशर इनफैक्ट एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लगता है, वो आगे आने वाला कंसेप्ट भी अपना है, आज मैं बढ़ाऊंगा, पूरा खत्म करूंगा प्रेशर को। सो प्रेशर लगता है परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर कैसा होता है, मान लो ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, और इसमें एक सीधा पोल खड़ा कर दिया हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, दिस इज 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर मैंने पोल खड़ा कर दिया, वो होता है परपेंडिकुलर। सो गाइस प्रेशर इस डायरेक्शन में लगता है ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे, इधर पे ऐसा, इधर पे ऐसा, इधर पे ऐसा परपेंडिकुलर लगता है। जो भी सरफेस होगा, ये सरफेस इधर पे, ये रहा सरफेस, इसके परपेंडिकुलर में प्रेशर लग रहा है पी। ये रहा सरफेस नीचे वाला, ये सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर में प्रेशर लग रहा है पी। ये वाला सरफेस लेफ्ट वाला है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर में प्रेशर लग रहा है। सो प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये था दूसरा पॉइंट, ये था दूसरा पॉइंट। अब किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि सर कॉर्नर वाली बात तो करो। सर कॉर्नर वाली बात कौन करेगा? तो सर बिल्कुल कॉर्नर वाली बात करेंगे बच्चों। ये जो कॉर्नर है ना, इसको अगर हम जूम करके देखें, थोड़ा पास से देखें, किसी भी कंटेनर में, कोई भी कंटेनर ले लो, तो एक्चुअली में ये ऐसा शार्प एज नहीं होता है। आप नोटिस करोगे ऐसी करके होती है एज, कॉर्नर ऐसा होता है ऐसा। यस सर। हाँ, तो अब आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्शंस बना लो, परपेंडिकुलर बना सकते हो यहाँ पे ऐसे करके। तो प्रेशर अब ऐसा लगेगा यहाँ, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अक्षत को कुछ क्वेश्चन है? अक्षत, यस, आस्क मी क्वेश्चन। सर अगर कंटेनर को टिल्ट करते हो स्लैंट पोजीशन में रखे तो? टिल्ट कर दूं और स्लैंट पोजीशन में रखूं ऐसा? एक मिनट, ऐसा करके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना आप प्लीज। अक्षत सर जैसे 45 डिग्री पे। ठीक है, ये लो 45 डिग्री पे, ये रहा। अक्षत बोल रहा है कि सर मैंने ऐसा ग्लास लिया और उसको टिल्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने उसको सपोर्ट दे दिया, ये कंटेनर इस पे टिका हुआ है। तो बेटा पहली बात तो यहाँ पे पानी का ऐसा हो जाएगा, शेप ऐसा हो जाएगा, देखा है आपने, ऐसा आ जाएगा। उस पॉइंट पे भी बेटा प्रेशर हर बार परपेंडिकुलर लग रहा होगा सरफेस पे। तो अगर ये सरफेस है बेटा, तो प्रेशर इधर पे ऐसे लगेगा, ऐसे करके, ऐसे करके। और अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे ऐसे करके प्रेशर लगेगा। क्लियर है बेटा ये अक्षत? यस। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू अगला टॉपिक। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। क्वेश्चंस पूछूंगा, क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रेशर यूज हो रहा होगा। अब तक हमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज, नहीं यार ये मिटेगा क्या, मिटेगा कैसे ये? ऑलराइट, सो हमको जो याद रखनी है बात बेटा वो ये है, ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है, दैट प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना अपने को, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाई डू पोर्टर्स, ये देखो क्वेश्चन आया, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बच्चों, आपकी बुक का क्वेश्चन है, रियल लाइफ का क्वेश्चन है ये, कि जो कुली होता है, कुली नंबर 1 वरुण धवन और गोविंदा। So why do porters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads? Question ऐसा बोल रहा है कि सर जो पोर्टर्स होते हैं ना, जो कुली होते हैं, वो अपने सर पे ऐसा बड़ा सा राउंड झुग्गा क्यों रखते हैं, उसके ऊपर फिर बड़ा हैवी लोड रखते हैं, उससे पहले वो क्यों ऐसा रखते हैं? Sir, तो because our head is not flat surfaced. फिर बोल रहे बेटा देखो, बोलना नहीं है अभी, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बाकी बच्चों को भी सीखना है, साथ में सीखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो वी ऑल आर फ्रेंड्स, हम सबको साथ में बढ़ना है आगे, वी विल ग्रो टुगेदर, साथ में सीखेंगे। तो हर किसी को मौका देते हैं अपन। पता है क्लास में क्या होता है, कभी कभी जो वीक बच्चे होते हैं ना, जिनका पढ़ाई में थोड़ी कमजोर होते हैं, टीचर्स उनके साथ बहुत गलत करते हैं यार स्कूल में, उनको बोलते हैं तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। फिर उसकी बात सुन सुन के अपने फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते हैं, अबे तू तो ऐसी है, तेरे को तो टीचर भी गधा बोलता है, तेरे से हम फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्लास में।
और ऐसे बच्चे बेचारे इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है. सो लेट्स गिव एवरीबॉडी मौका, और मौके पे चौका. क्या बोलते हैं प्रद्युम? अग्री? यस सर. प्रद्युम बोलना है बेटा. अभी अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ अनन्या बेटा बोलो, क्वेश्चन बोलो, फटाफट बोलो. ओके ओके सर अनन्या, इसका आंसर देना है. इसका क्वेश्चन का आंसर? हाँ बोलो, चलो क्वेश्चन का आंसर दो. सर हमारा जो सर का बोलो सरफेस बोलो. होता है वो राउंड होता है, इसीलिए वो लोग कपड़ा लगाते हैं जिससे फ्लैट हो जाए. थोड़ा सा करेक्ट मैं इसको करूंगा, ऑल्दो ये प्रद्युम भी ऐसा ही बोल रहा था. थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगा, यहाँ पर हल्का सा करेक्शन दूंगा कि बच्चों ऐसा कुछ होता है. एक्चुअली मैं अपना जो सर है ना, जो टकला होता है अपना सर का सर, ये सर का सर है, ये सर है, सर का सर, ये मेरा सर है. तो ये सर का सर है. अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इतना एरिया है. अगर मैं इसके ऊपर में कोई वो रखता हूँ सूटकेस, तो कुछ ऐसे ही रखूंगा, मतलब मेरे को इतना एरिया मिलेगा, सिर्फ इतना एरिया मिलेगा. यहाँ पे मान लो ये है एरिया A1, दिस इज एरिया A1. लेट्स सपोज बच्चों दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और वहीं पे अगर कोई पोर्टर या कुली ऐसा करता है, अपने सर पे उसने ऐसा बड़ा सा स्वापी बांध लिया, ऐसे करके वो बांध लेता है अपने सर पे, ऐसे करके, ठीक है, बांध लेता है, टोपी भी बांध लेता है, ऊपर वो रख लेता है, कुछ तो रख लेता है अपने सर के ऊपर में, ठीक है. तो अब आप खुद देखो, उसके पास में अब लोड रखने के लिए, सेम लोड, उसके पास एरिया कितना है? इतना एरिया, ज्यादा एरिया है ना. एरिया कितना है अभी? लेट्स सपोज दिस इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. और मैंने क्या बोला था यहाँ पे देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो बच्चों अगर प्रेशर कम एरिया हो जाता बढ़ेगा, यस, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. कम उसको हो जाता प्रेशर ही नहीं लगेगा, उसको फील ही नहीं होगा कि मेरे सर पे ज्यादा हैवी लोड रखा हुआ है. सो दिस इज व्हाई दे डू इट. इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? कैन आई हैव अ यस और नो? यस सर. Cool, cool. So next question का आंसर देगी प्रज्ञा. प्रज्ञा, why is it easier to cut vegetables with a sharp knife than a blunt knife? Same question. Pragya. Pragya, I am calling you. Pragya calling Pragya. Pragya बेटा वापस आ जाओ क्लास में और जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो. पीहू, Dhanashri, Dhanashri, will you try? दक्ष ट्राई करेगा. दक्ष, कौन ट्राई करेगा? अबे बोलो, कुछ तो बोलो यार, खाली हर बार अनन्या और ध्यान ही थोड़ी बोलते रहेंगे. कोई तो सामने आ जाओ, टक्कर दो इन दोनों को, इनको टक्कर दो भाई. और मेरे हीरो लोग, टक्कर दो इनको. कोई है फटाफट जो बताएगा इसका आंसर? अक्षत बोलेगा. यस, दैट्स व्हाट आई वांट. अक्षत, गो अहेड. अनन्या, पिछला क्वेश्चन आपने दिया, अभी अक्षत की बारी. सर शार्प नाइफ में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो कम होता है, इसलिए जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, इसलिए हम लोग इजीली उसको कट कर सकते हैं. शाबाश, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अक्षत? अक्षत के लिए तालियां, थोड़ी बहुत तालियां. So, all right, good, very good, shabash. Next question बच्चों, why can we drive the pointed? Same question, same फंडा, same answer. देखो सारा एक मैंने कंसेप्ट बताया आपको, एक कंसेप्ट बताया मैंने कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और सारे के सारे आंसर आपके निकल जाएंगे इसी से. देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही लग जाएगा. Why can we drive the pointed end of a nail into a wood easily than its head? सेम क्वेश्चन है. किल्ली हम ठोक पाते हैं सामने से, लेकिन उल्टा अगर किल्ली ठोकेंगे तो अपनी हाथ में लग जाएगा, लेकिन किल्ली अंदर नहीं जाएगी दीवार में. सो प्रेशर का क्वेश्चन है, सेम प्रेशर का क्वेश्चन. सेम एक और क्वेश्चन स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है. व्हाई आर शोल्डर बैग्स प्रोवाइडेड विद लार्जर स्ट्रैप्स? बड़े बड़े स्ट्रैप्स क्यों होते हैं? बड़े बड़े स्ट्रैप्स, यस, जिसको स्ट्रैप्स नहीं पता मैं बैग में बता देता हूं, दीस आर स्ट्रैप्स, इसको स्ट्रैप्स बोलते हैं. तो ये बड़े बड़े क्यों होते हैं? ताकि हमारे कंधे पे लोड ज्यादा ना लगे, प्रेशर हमको ज्यादा ना लगे, ठीक है. एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी मजेदार, डेली लाइफ का क्वेश्चन. व्हाई कैन अ कैमल वॉक, व्हाई कैन अ कैमल वॉक इजीली ऑन सैंड बट वी कैन नॉट? हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते, लेकिन कैमल चल सकता है. क्यों चल सकता है? क्योंकि उसके पैर बड़े होते हैं, उसके पैरों का एरिया ज्यादा होता है.
एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लग रहा है। इस इनफैक्ट प्रेशर कम लगेगा तो सैंड को वो ज्यादा दबा नहीं पाएगा नीचे। हमारे पैर छोटे हैं तो हम नीचे घुस जाएंगे, सैंड में घुस जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है ध्यान या फिर कुछ बोलना है? क्वेश्चन है तो बोलो। सर आंसर बोलना था। हाँ तो आंसर मैंने दे दिया। आपकी तरफ से कोई इनपुट है? ध्यान तो बताओ मुझे, आप क्या बोलना चाहते थे? शायद मैं कुछ गलत बोल गया। आंसर ही देना था सिर्फ। कोई बात नहीं, चलो फिर मैंने जो बोला अग्री कर रहे हो उसके साथ में? यस सर। यस सर। नेक्स्ट मूव करते हैं, फटाफट मूव करते हैं बच्चों। व्हाई आर रेलवे ट्रैक्स, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैंने। व्हाई आर रेलवे ट्रैक्स लेड ऑन अ लार्ज साइज्ड वुडन और आयरन स्लीपर्स? आपने ये देखा होगा जब हम लोग रेलवे ट्रैक लगाते हैं ना, रेलवे ट्रैक सामने से बनाता हूं मैं, कैसी बनती है? ऐसा रेल्स बनी है और बीच में इसके नीचे हम लोग ऐसा लगाते हैं, ऐसा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यों हम लोग ये क्यों लगाते हैं, बड़ा वाला क्यों लगाते हैं? क्योंकि ट्रेन के वेट की वजह से ये अंदर ना घुस जाए, ट्रैक अंदर ना घुस जाए, प्रेशर कम लगे। वो है इसका आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन आता है, सर do liquids and gases also exert pressure? Of course, yes. Do liquids and gases exert pressure? That is the answer. Yes, of course they exert pressure. In fact, sir, एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर है सर कि अगर हमारी बॉडी उसका उल्टा प्रेशर ना लगाए तो सर हम क्रश हो जाएंगे, कैन क्रश हो जाएगा, हमारा पूरा बॉडी क्रश हो जाएगा सर। खून की उल्टा करने लगेंगे हम लोग। So 2 guys have raised their hands. I will give मौका। अनन्या बोलो बेटा। सर मेरे को ये डाउट है कि आपने ये उसका बताया था रेलवे ट्रैक्स के बारे में। यस। तो उसमें जो आयरन स्लीपर्स होते हैं वो तो बहुत पतले होते हैं। हाँ, वो आयरन स्लीपर्स पतले होते हैं। देखो ये वाले ये होते हैं, ये वाले इधर वाले जो एकदम लंबी सी ट्रैक चल रही है, ये वाला तो पतला है, ये वाला भी पतला है। लेकिन जो ये जो साइड में जाते हैं ना, ये वाले जिसके ऊपर हम लोग ट्रैक बिछाते हैं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। और इनफैक्ट हम लोग लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ एक अगर लगाओगे आप, सिर्फ एक ये वाला स्लीपर लगाओगे क्रॉस में, तो फिर प्रेशर इतना झेल नहीं पाएगी ट्रेन, मतलब ये झेल नहीं पाएगा, ट्रेन का वेट नहीं झेल पाएगा। बट अगर हम लोग लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने से तो हमारे पर प्रेशर कम लगेगा। भाई एक काम है, मान लो 100 पेज लिखने हैं एक हफ्ते में। अगर एक बच्चा लिखता है 100 पेज तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर मैं वही 100 पेजेस लिखने के लिए 10 बच्चों को बोल दूं कि सब मिलके 10 पेज लिख लेना, तो वो इजी हो जाएगा। लोड डिक्रीज हो गया, वो होता है प्रेशर डिक्रीज करना, इसको बोलते हैं। हाँ प्रद्युम्न बोल बेटा, क्वेश्चन है। Sir, that's why the cars tires are more thicker, but the cycles tires are very thinner. यस ये भी है। इनफैक्ट कार का एक और इसमें ऐड करूंगा, करेक्ट है बेटा प्रद्युम्न, इसमें ऐड करूंगा और एक चीज कि जो कार के टायर होते हैं ना, बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फ्रिक्शन मिलता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा वो अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं रोड के ऊपर, और उतना अच्छा कार अपनी ट्रैवल करेगी। प्रज्ञा वेयर आर यू? हाँ किधर है तुम बीच में बोलता क्यों नहीं है? चलो बेटा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी हुई कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में प्रेशर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो वाटर हो या गैस हो। और इनफैक्ट गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जो कंटेनर में हम लोग डालते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने गैस को ऐसी बॉल के अंदर गैस भर दी है, यहाँ पे दिस इज अ बॉल और इसके अंदर गैस भर दिया, तो वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाएगी, ऐसे करके बॉल को एक्सपैंड करेगी। ठीक है, वही चीज होती है जब हम लोग अपनी फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट बच्चों ये इंग्लिश वर्ड है, इन्फ्लेट इसका मतलब है फुलाना, और दूसरा वर्ड है डीफ्लेट, पिचका देना, डीफ्लेट करना। ठीक है बच्चों, तो ये प्रेशर लगता है गैस की वजह से प्रेशर लगता है, लिक्विड्स की वजह से भी प्रेशर लगता है। और जो लिक्विड वाला प्रेशर कंसेप्ट है ना बच्चों, वही वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वीडियो में आप देखो लिक्विड का कंसेप्ट कितना ज्यादा होता है, लिक्विड का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। और रियल लाइफ में बच्चों सिर्फ एक हैंडल घुमाने से और इतना छोटा सा सिलेंडर और इतना सा लिक्विड, सिर्फ आप इसकी हेल्प से
इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बक्से, बड़े बड़े हैवी लोड्स उठा सकते हो आप सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज से। दिस इज द पावर ऑफ प्रेशर, दिस इज द पावर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। ये कंसेप्ट है उन सब चीजों का। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और है लिक्विड्स के केस में। लिक्विड्स के केस में एक और चीज है बच्चों की, मान लो ये कंटेनर है ना, और पानी मैंने यहाँ तक भरा हुआ है। अगर मान लो ये कंटेनर है और मैंने पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगेगा, और जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं डेप्थ में नीचे जाता जाऊंगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। पानी के नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू वन फन फैक्ट कि सी में प्रेशर ज्यादा होने से क्या क्या इश्यूज आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या मजेदार चीजें होती है। आई विल गिव यू सम टाइम प्रद्युम, जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट दिस। सो द होल पॉइंट इज, पानी में जाओ, लिक्विड में थोड़ा नीचे जाओ तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ता है नीचे जैसे जैसे जाओगे। दिस इज द होल कंसेप्ट, ये है वो पूरा कंसेप्ट। अच्छा जैसे देखो यहाँ पे देखो बेटा, अभी हाइट की बात कर रहा था मैं, हाइट पे तो ऊपर है हम लोग, यहाँ पे प्रेशर पी कुछ लग रहा है, देखो एग्जैक्टली थोड़ा सा पास में है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कम प्रेशर है तो ये बहुत जल्दी गिर रहा है, यहाँ पे बहुत जल्दी गिर रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो देखो थोड़ा से आगे आ गया, थोड़ा सा दूर गिर गया, यहाँ पे गिर रहा है, अभी पहले यहाँ गिर रहा था, अब यहाँ गिर रहा है पानी। उसके बाद में मैं नीचे और चला गया, नीचे की तरफ में एक मैंने पाइप लगा दिया, नीचे की तरफ में मैंने एक होल कर दिया, तो देखो पानी बहुत ज्यादा दूर कर रहा है, दूर चल रहा है। आई समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑलराइट, यस, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस कुछ आते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। Why do you see a fountain of water coming out of the leaking joints or holes in pipes? क्यों ऐसा दिखता है हम लोगों को? क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि प्रेशर का कंसेप्ट है, क्योंकि प्रेशर का कंसेप्ट है। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि जब भी हमारे पास कोई लीकिंग पाइप होता है, आप ये नोटिस करना, कोई लीकिंग पाइप है तो उसमें से बहुत तेज धार निकल रही होगी, जेट निकल रहा होगा, देयर विल बी अ जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट, और काफी प्रेशर से, काफी हाई वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा ये। सो वो किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। एक और क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लोज द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून? व्हाई डू वी क्लोज द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून? मतलब अगर आपने एक बार बलून को फुला दिया, अगर आपने एक बार बलून को फुला दिया तो ये वाला पोर्शन हम लोग क्यों बंद कर देते हैं? क्यों बंद करते हैं? ताकि प्रेशर, हाँ, ताकि प्रेशर बाहर ना जाए। वेरी गुड। एलपीजी क्या है? एलपीजी इज अ गैस, इट इज अ गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बट एक्चुअली में इसके ऊपर हमने इतना प्रेशर लगाया हुआ है सिलेंडर के अंदर भर के। ये सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर, मैंने सिलेंडर के अंदर गैस भर के इतना प्रेशर लगाया ना बच्चों, एक्चुअली में इट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, गैस, सोचो गैस लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, इतना ज्यादा प्रेशर लगाया मैंने इसके ऊपर। एलपीजी, दिस इज नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो एक्चुअली जो आपके घरों में सिलेंडर है ना, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, गैस है लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू अ बाइसिकल टायर व्हेन इट इज पंक्चर्ड? ऑब्वियसली यार फूट जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, उसका टायर में से प्रेशर निकल गया, ठीक है गाइस। तो अच्छा, ये एक एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये एक्चुअली में, अगर ये मेरी अर्थ का सरफेस है जहां पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं या कुछ बच्चे लेटे हुए होंगे, तो अर्थ का सरफेस है ये, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे इनफैक्ट हवा की वजह से या एयर की वजह से यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, हवा के मॉलिक्यूल ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है। जैसे जैसे आप आसमान में जाओगे, आप हाइट में जाओगे, ऊपर जाओगे, वहां पे प्रेशर कम होने लगेगा, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। सो हम ऊपर जाते हैं तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ये कंसेप्ट होता है इसके अंदर। तो जब हम हिली एरियाज में जाते हैं बच्चों, वहां पे प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर बहुत कम है, मतलब और ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए आपको ऑक्सीजन टैंक लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन टैंक, और इसीलिए आपको एरोप्लेन के अंदर भी ऑक्सीजन अलग से सप्लाई करनी पड़ती है, ऑक्सीजन या एयर ये अलग से सप्लाई करनी पड़ती है, ताकि हम लोग सांस ले सके प्लेन के अंदर। अदरवाइज इतनी हाइट पे हम लोग नहीं, सांस नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि वहां पे हवा की डेंसिटी कम है, हवा बहुत कम है वहां पर, प्रेशर कम है। इसीलिए हमारी जो बॉडी है ना, नॉर्मली यहाँ पे काम करने के लिए बनी है, अर्थ के सरफेस के ऊपर,
नॉर्मली हमारी बॉडी सी लेवल पे काम करने के लिए बनी है, तो वो हम झेल सकते हैं, बट इसके ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर में डिफरेंस आएगा, डिसबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं बनेगा। इसीलिए अपने को क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं। और दिस इज द रीजन एंड दिस इज द रीजन, इनफैक्ट स्पेस में तो कुछ प्रेशर है ही नहीं, आउटर स्पेस में कोई प्रेशर नहीं है, आउटर स्पेस में कोई प्रेशर नहीं है। आई विल गिव यू, सो आउटर स्पेस में कोई प्रेशर नहीं है बच्चों, इसीलिए हम लोग स्पेस सूट पहन के जाते हैं। दिस इज द रीजन दैट वी वेयर स्पेस सूट। स्पेस सूट पहनोगे ना तो आपका स्पेस सूट के अंदर हवा होती है, स्पेस सूट के अंदर हवा होती है और वो आपकी बॉडी को प्रेशर मेंटेन करती है, प्रेशर मेंटेन करती है, क्योंकि आउटर स्पेस में प्रेशर नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। तो एक तरीके से अगर आपकी बॉडी इतनी रिजिड नहीं है ना, और अंदर मान लो यहाँ पे आपने एक बॉल रख दी, एक बलून रख दिया, एक बलून है, दिस इज अ बलून, लेट्स सपोज दिस इज अ बलून, और ये स्पेस में आपने छोड़ दिया, बेटा ये फट जाएगा, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन उतना प्रेशर झेल ही नहीं सकता और ये हवा के मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे। सो नाउ प्रद्युम हैज अ क्वेश्चन। प्रद्युम, यस बेटा, प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन। Sir, why the dams are built like this? Sir, I'm drawing here something like this. All right, it's okay, no problem, I'll give you the answer. So the point is, प्रद्युम बोलता है कि सर जो डैम्स होते हैं, अगर हम उसको साइड से देखेंगे, सामने से नहीं, साइड से देखते हैं अगर हम लोग, सामने से तो आपको वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, सामने से आपको ऐसा दिखेगा, पानी यहाँ से आ रहा है, ऐसे करके पानी गिर रहा है। जब आप उसको साइड से देखोगे ना, साइड से, तो एक्चुअली में साइड से आपको ऐसा दिखेगा यार, ऐसे करके, ये लो, आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पे। ये हम यहाँ पे रोड बनाते हैं, इधर पे रोड बना सकते हैं हम लोग, इधर पे घूमते हैं, और पानी यहाँ पे पीछे पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी है, दिस इज वाटर, और हम लोग यहाँ पे हैं, ये पूरा नदी का वो बेसिन होता है ना, बेसिन टाइप में, वो नदी का बेसिन है ये। तो बच्चों ये इसलिए बनाया जाता है सो दैट ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, सो दैट इट कैन विथस्टैंड प्रेशर, हाई प्रेशर। भाई आप खुद सोचो, इतना ज्यादा पानी आपने एक जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो भी मूविंग पानी है, पानी बहता हुआ पानी है, आपने उसको सडनली रोक दिया, बेटा प्रेशर नहीं लगेगा क्या? पानी की वजह से यहाँ पे नहीं लगेगा प्रेशर, देखो इधर पे लगेगा नहीं लगेगा? बहुत प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। तो उस प्रेशर को बचाने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को ऐसा बनाते हैं, सो दैट स्ट्रक्चर बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन कंटेन वाटर, पानी रोक सकते हैं, इतना रिजिड होना चाहिए। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन प्रद्युम? क्या बोलती पब्लिक? Okay, sir. ओके, कूल कूल, ऑलराइट ऑलराइट। सो ऑलराइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात चल रही थी कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। बच्चों एटमॉस्फेयर का प्रेशर ना बहुत ज्यादा हाई होता है, आपको आइडिया नहीं है अभी, बहुत ज्यादा हाई है। इनफैक्ट एक बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज, उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, दो खाली कप ले लिए, दो खाली कप ले लिए, बॉल ले लिया, ऐसा बॉल, मान लो एक बॉल ले ली, उसने काट दिया, रबर की बॉल है, काट दी बीच में से, अब एक हाफ मिल गया, दूसरा हाफ मिल गया, सो मैं दो हाफ बना रहा हूँ, हाफ वन और ये दूसरा हाफ। अनन्या ध्यान से सुनना मेरी बात, रेहान तुम भी ध्यान से सुनना बेटा। सो हाफ टू, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, उसने क्या किया पता है, उसने इन दोनों हाफ को सिर्फ पास में लेके आ गया, वो सिर्फ पास में लेके आया, और क्या किया उसने, और चीज देखो उसने क्या करी, देखो जैसे मैं पास में लेके आ गया, तो ये अभी मैंने पास में लगा दिया यहाँ पे, बट एक्चुअली में ये यहाँ पे तो कटा हुआ है ना, ये कटा हुआ है। उसने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप घुसाया और इसके अंदर की जितनी भी हवा थी सब बाहर निकाल ली, जितनी भी हवा थी ना सारी हवा बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचा, वैक्यूम, अंदर क्या बचा, वैक्यूम, कोई हवा नहीं है वहां पे। तो जो प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो बाहर से लग रहा है, यानी कि हवा बाहर से प्रेशर लगा रही है, हवा बाहर से प्रेशर लगा रही है। बच्चों हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है ना कि आप इस बॉल को यहाँ पे रस्सी बांध के, इधर पे एक रस्सी बांध के, आपने कोई फेविकॉल नहीं लगाया, कोई फेविकॉल नहीं, कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक बॉल ली, काट दी उसको, फिर ऐसे कर दिया और उसमें से हवा पूरी बाहर निकाल ली है। अब एक साइड में रस्सी, दूसरी साइड में रस्सी, इस रस्सी की हेल्प से आप खींचने की कोशिश करो बेटा, आप खींचने की कोशिश करो, ये बॉल नहीं छूटेगी, इस सरफेस से ये बॉल छूटेगी नहीं, इतना ज्यादा हाई प्रेशर बाहर से एटमॉस्फेयर लगा है, इतना ज्यादा। इनफैक्ट आई विल शो यू वन वीडियो इन जस्ट अ मोमेंट, इतना ज्यादा हाई प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का।
क्वेश्चन आता है कि सर हमारी बॉडी तो फिर फट जानी चाहिए, हम तो क्रैश हो जाने चाहिए, बट एक्चुअली आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मार्वल बाय समबडी, आई विल नॉट से गॉड, बट कोई तो था जिसने हमको बनाया और इतना अच्छा बनाया है कि नेचर में हम लोग ये सब चीजें झेल सकते हैं। हमारी बॉडी कैन विथस्टैंड दैट प्रेशर। इनफैक्ट हमारी बॉडी का जो ब्लड है कंटिन्यूअसली वो अंदर से प्रेशर लगा रहा है, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा बॉडी का जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो प्रेशर है, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। एटमॉस्फेयर मतलब बाहर का प्रेशर, उसके बराबर है, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। दैट इज व्हाई वी आर स्टेबल एंड जिंदा, लाइफ है हमारे अंदर। ध्यान का क्वेश्चन था। यस बेटा ध्यान, जल्दी बोल। ध्यान, मैं तेरी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। अनन्या बोलो बेटा। सर ये बॉल ये बॉल तो पूरा दब जाएगा, तो फिर हम उसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, पर उस बॉल को वापस फुलाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर उसके अंदर छेद करो, यहाँ पे छेद करो और उसके अंदर अपने आप जैसे ही बाहर की हवा अंदर जाएगी वो अपने आप खुल जाएगा। तो वो पाइप भी नहीं निकलेगी ना, वो पाइप डाल? नहीं, वो तो बेटा टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स होती है, ये तो साइंस बनाती है ना। इसमें हम लोग वाल्व्स लगाते हैं, स्टॉपर्स लगाते हैं, वो अपने हिसाब से वो सब इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिज्म, यार साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, इतना तो हम लोग करते हैं। ये आप भी जब बड़े कुछ थोड़े एक लेवल पे आओगे तो आप भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आप अभी से एक बार 1-2 यूट्यूब वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वाल्व्स लगाते हैं, स्टॉपर्स लगाते हैं हम लोग, तो बिल्कुल हवा बाहर नहीं निकलेगी, ऐसी मशीन्स आती है। अनन्या यस, क्वेश्चन क्विकली। सर ये फैक्ट मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम स्पेस सूट अपना स्पेस में जाके निकाल दे तो हम सेकंड्स में मर सकते हैं। Yes, of course, we will die. Yes, of course. And why we will die is because we will not be getting oxygen. हमको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला वहां पर, सांस नहीं ले पाएंगे हम लोग। यार साइंस सांस ही नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग मरेंगे ही ना, बचेंगे थोड़ी, बिल्कुल नहीं बचेंगे। लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि हम लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने स्पेस सूट खोल दिया, मेरे को ऑक्सीजन आनी कम हो जाएगी। बच्चों, जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड में, बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हम अनकॉन्शियस, हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, हमको पता नहीं चलता, हम सुन्न हो जाते हैं, हम नशे में हो जाते हैं। और नशे में फिर हम लोग सो गए तो सो गए, सोते ही रहेंगे, फिर वो कभी उठ नहीं पाएंगे, हम लोग खत्म हो गए, वी आर डेड। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस अनन्या, शाबाश। सो आई थिंक ये मैंने चीजें कवर कर ली, इसमें से मुझे कुछ बताने वाली बात नहीं है। ऑलराइट अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस है गाइस। इसका देखो, व्हाई कैन वी नॉट इजीली रिमूव रबर सकर फ्रॉम द ग्लास विंडोज ऑफ आवर कार। आपने देखा ये जो आपकी विंडो होती है, कार की विंडो, जिसके घर पे कार है उसको पता होगा। सो जिसके घर पे कार है वो लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग शेड लगाते हैं। शेड लगाने से पहले हम लोग बीच में ऐसा कुछ होता है प्लकर, सकर, उसको ऐसे दबाते हैं और ये अपने आप चिपक जाता है। हमको कोई फेविकॉल नहीं चाहिए विंडो पे लगाने के लिए, सिंपल हम प्रेस करते हैं। ये कंसेप्ट है, जो मैंने कंसेप्ट पीछे बताया बॉल से रिलेटेड, वही कंसेप्ट बच्चों हम लोग सकर के लिए लगाते हैं। सो दिस इज हाउ जो हम लोग विंडोज में लगाते हैं सकर, और वो ऐसे काम करता है। किसी ने टॉम क्रूज की मूवी देखी होगी, वो कांच के ऊपर चलता है, ऐसे करके पकड़ के कांच के ऊपर चलता है, चढ़ता है वो बिल्डिंगों के ऊपर, वो किसकी वजह से? ये प्रेशर वाला कंसेप्ट लगा के। Next question, how much is the atmospheric pressure? Atmospheric pressure is 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal. बताओ कितना होता है ये? 1 2 3 4 5 पास्कल, इतना होता है प्रेशर एटमॉस्फेयर का। इतना प्रेशर सोच लो अब, कितना ज्यादा हाई प्रेशर है ये, बहुत हाई प्रेशर है ये। Where is the pressure concept useful? Many places, हर जगह पे। इनफैक्ट डेली लाइफ में हम जी रहे हैं प्रेशर की वजह से। क्रेन्स का, जहां पर भी आप हाइड्रोलिक्स की बात करोगे बच्चों, हाइड्रोलिक्स, रोबोटिक्स, वहां पे प्रेशर का कंसेप्ट लग रहा है। घरों में जो अपने घर में पानी आ रहा है ना बच्चों, हाँ, एएमसी वाले जो अपने घर में पानी देते हैं, एएमसी वाले, वो जो पानी की पाइपलाइन डिजाइन करते हैं, कितनी अंदर जाएगी, कितना उसका ये मोटा होगा पाइप, ये सब एएमसी वाले डिसाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? प्रेशर के बेसिस पे। क्योंकि अगर प्रेशर हाई नहीं होगा तो पानी उन्होंने छोड़ा तो सही, पानी पाइप के अंदर आएगा तो सही, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसके ऊपर हाई प्रेशर नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आप ये पढ़ के ना ट्राई करो गवर्नमेंट जॉब के लिए, और गवर्नमेंट में फिर एएमसी के गवर्नर बन जाओ या फिर चेयरमैन बन जाओ, बड़ी मोटी पार्टी बनो। 1 मिनट प्रद्युम बेटा। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट चेक। ओके, ऑलराइट, सो मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है। एक वीडियो दिखाऊंगा मैं,
लास्ट वीडियो बहुत मजेदार है, आपको पता चलेगा कि प्रेशर कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। यस, प्रद्युम्न का क्वेश्चन है गाइस, एक मिनट जस्ट, इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की? नहीं सर, मेरी No, नहीं। sir. ठीक है, हाँ तो बस फिर बोलो प्रद्युम्न, फिर क्वेश्चन पूछो फटाफट। प्रद्युम्न, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ओह सॉरी, ऐसा इसलिए लिख लिया करो उसको। अब यार आदत डाल लो थोड़ी सी, क्योंकि क्या है देखो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाना भी है, खत्म भी करना है ये सारी चीजें, और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी लगता है। सर यस हाँ यस सर, बिल्डिंग्स के ऊपर जो पानी से टंकी के ऊपर जो पानी जाता है उसकी पाइप से पतली इसलिए होती है ताकि प्रेशर ज्यादा लगेगा। पानी नीचे लाने के लिए या ऊपर भेजने के लिए? ऊपर। ऊपर भेजने के लिए, हाँ तो बोल सकते हो आप, बोल सकते हो आप। पानी का पाइप हम लोग जनरली थोड़ा सा, देखो वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। अगर कोई बड़ा एरिया है, बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हम पाइप ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। छोटा पाइप रखे हमको मतलब नहीं, क्योंकि उसमें पानी कम आने वाला है, ठीक है। तो अपने घर की जो बिल्डिंग है उसमें हम लोग बच्चों आई थिंक 1/2 इंच स्क्वायर का पाइप यूज करते हैं, 1/2 इंच का पाइप यूज करते हैं, 1/2 इंच, 1/2 इंच। और 1 इंच होता है बच्चों, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये होता है 1 इंच। 1 इंच, इसका आधा कर लो, 1.3 इंच, 1.3 सेंटीमीटर, सॉरी 1.3 सेंटीमीटर, इतना होता है 1.3 सेंटीमीटर। इतना पतला पाइप आता है अपने घरों में, आधे इंच का, तो उससे अपना काम हो जाता है, वहां पे अपना काम बन जाता है वहां से। तो यस प्रद्युम्न, इट हैपेंस, यस। और इनफैक्ट पाइप जितना पतला होगा ना, मतलब जैसे लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है मेरी, और यहाँ पे मैंने टंकी रख दी है, और मैं यहाँ से पानी निकाल रहा हूँ, तो पाइप जितना पतला होगा ना, उसमें पानी का कह सकते हो कि थोड़ा सा वेलोसिटी ज्यादा होगी, थोड़ा फास्ट आएगा पानी वहां पे, स्पीड ज्यादा होगी। हाँ स्पीड ज्यादा होगी। ऑलराइट गाइस, तो अब एक वीडियो है, और वीडियो देखते हैं। उसके साथ ही थैंक यू सो मच मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। मैं आई होप कि मजा आया होगा। और एक मिनट, तो जिसको वीडियो देखना है वो रुक सकता है, जिसकी क्लास है वो जा सकता है। बाकी हम लोग वीडियो के बारे में जिसको डिस्कस करना है या मेरे से क्लास के बाद क्वेश्चन पूछना है, आई विल स्टे हियर विद यू गाइस, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, फलान नहीं, मतलब साइंस, सोशल साइंस का मत पूछ लेना। तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं अपन, मजेदार वीडियो है। जस्ट गिव मी सम सेकंड्स। आपको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो दिखाता हूँ, पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाता हूँ मैं आपको। वेयर इज इट, आजा बेटा। किधर गया तू? बस एक मिनट, वीडियो चालू कर दूं फिर देखते हैं उसको साथ में, है ना। बस 2 मिनट, एक बस हो गया, बस हो गया। ऑलराइट, सो या गाइस, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर, आ रही है। कूल 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 कूल। ऑलराइट, चलो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मजेदार वीडियो। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके, लेट्स सी, प्रेशर देखते हैं, पानी का प्रेशर कितना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना ज्यादा ही होता है। सबने ये कंटेनर देखा है, ये वाला कंटेनर ब्लू कलर का, ऐसा घरों में देखा है या फिर घर के बाहर या पेट्रोल पंप पे या बाहर कहीं तो देखा होगा ऐसा? यस सर। हाँ, यस आपको सर। मालूम है, किसी ने टच किया है इसको, टच किया है? यस सर। यस सर। तो कितना कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये, कितना मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं होता ये, कि इसको मोड़ना या तोड़ना कितना मुश्किल होता है, हमको हैमरिंग करनी सर पड़ेगी। स्टील का होता है। हाँ, तो हैमर करेंगे तब जाके इसमें डेंट आएगा या फिर ये क्रश होगा। तो अभी देखो क्या मजेदार चीज है। Part of the year 9 science curriculum.
In fact, somebody can try this at home, but please be very cautious. एक सोडा कैन, कोका कोला का कैन जो आता है, डाइट कोक का, वो कैन के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो. आई विल गिव यू द एक्सपेरिमेंट कि कैसे कर सकते हैं. ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं बताता हूँ कैसे करते हैं. Curriculum is what we're going to do is we're going to be heating up a little bit of water in the bottom, and as we heat the water up, it changes phase from liquid to gas, and that gas fills that space, and all of the inside gets really hot. And then what we're going to do is we're going to switch the gas off, and we're going to close the lid, and we're going to put the hose pipe on. And what should happen is that because the volume expanded when it was hot, and then it changes back from water vapor to water liquid, it's going to create a whole lot of, it needs less space, and it won't be able to suck air in because the lid is going to be on, and then it's going to collapse in. So I think we're pretty close to being there. So maybe Mr. Hodgson and Mr. Briscoe can just take the gas Hi, Miss Thatcher. Here out of the way. Guys, may as well start when he gets the hose out. Stand your ground, friend. मजा आया? सर एक बार पीछे करो ना थोड़ा. करता हूँ. Stand your ground, friend. सर ये हुआ कैसे? एक मिनट ध्यान. प्रियल बेटा, आपको ये दिखा नहीं, वीडियो क्लियर नहीं आया? प्रियल से मेरा क्वेश्चन है. प्रियल बेटा चैट में लिख दो. सर नहीं दिख रहा है क्लियर, ओहो, सब धुंधला धुंधला सा. कोई और है जिसको नहीं दिखा वीडियो? प्रियल मैं ग्रुप में, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ. मैं ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप देख लेना इसको. ठीक है, ऑलराइट. अनन्या का कुछ, अनन्या सबसे पहले अनन्या ने हाथ खड़ा किया था. सो अनन्या, यस बोलो बेटा. मेरे को ये डाउट है कि ये कैन में से धुआं क्यों निकल रहा है? दे आर हीटिंग द कैन. कैन के अंदर पानी भर दिया है, पानी भर दिया हमने कैन के अंदर और उसको गर्म कर दिया नीचे से. सो दैट वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर वेपर, एंड इट विल कम आउट. सो वो धुआं वाटर वेपर है, स्टीम है वो. ओके सर. एंड ध्यान का क्वेश्चन. यस ध्यान. सर इसमें मतलब कि बाहर से क्यों पानी डाल रहे थे? I will tell you, just hold on. Dhanashri, yes बेटा. Dhanashri, यस सर, ये फटा कैसे वो नहीं पता चला. वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फटा है. एटमॉस्फेयर में जो हवा, हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप जहाँ पे बैठे हुए हो, इतना प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है. अगर मतलब हम खुद पिचक जाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी हमारी, अगर हमारी बॉडी अंदर से प्रेशर नहीं लगाती है तो. जान के तेरे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं भी. जस्ट प्रद्युम, यस प्रद्युम बेटा बोलो. Sir, can I tell how it happens? ठीक है, ट्राई करो. Sir, they put some water in it and start boiling it with the help of burners. The Yes. water inside it gets very hot. Yes. The outer layer of the can gets very heated. So when Yes. they put cold water or normal water on it, the can got busted because of inside pressure and outside pressure. Okay, all right, cool, correct.
Correct. So the answer is because of the inside pressure and the outside pressure. But I think most of the students को ये doubt होगा कि अभी ये inside pressure क्या है और outside pressure क्या है ना? ध्यान तेरा question क्या था, एक बार repeat करना है बेटा. पानी क्यों फेंक रहे हैं इसके ऊपर, ठंडा पानी क्यों फेंक रहे हैं ना? और किसी को और कुछ question है? अभी मैं फिर आंसर बताऊं इसका. Anyone? सर आंसर बता दो. Okay, so I'm giving you the answer. या फिर आप लोग ट्राई करना चाहते हो? Do you want to try? थोड़ा रिसर्च करना चाहोगे? थोड़ी खुद से सारे आंसर मैं दे दूं तो फिर है बच्चों? मैं एक हिंट देता हूं, चलो. I will give you a hint. प्रद्युम्न ने जो बोला है that is absolutely correct. That is absolutely correct. प्रद्युम्न ने जो बोला है एकदम सही बोला है कि सर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर उसमें डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस आ गया है, उसकी वजह से ये कैन क्रश हो रही है. सो अब आप एक बार सोचो, अब आप एक बार सोचना बच्चों. टाइम देता हूं मैं नेक्स्ट क्लास के लिए. नेक्स्ट क्लास में अगर डिस्कस करना होगा तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. सो आप सोचना बच्चों, किस लोकेशन पे, किस साइड में, कैन के अंदर या कैन के बाहर प्रेशर ज्यादा है, ये आप सोचना. और प्रेशर क्यों ज्यादा होगा ये आप सोचना. कि पानी गर्म कर दिया, हीट बन गया और स्टीम निकल रहा है. So जब तक आप वो समझ जाओगे ना, I'm sure you will get the answer. I'm sure, pretty sure you will get the answer. And two people have raised their hands. Akshat, first of all, Akshat, yes, my dear. सर एक क्वेश्चन है. Yes, yes. सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है सर, तो इसको दब के एक सिलेंडर का शेप लेना चाहिए क्योंकि इक्वल है, लेकिन ये ऐसा फ्लैट टाइप का शेप. नहीं, देखो, प्रेशर ऑल्दो एटमॉस्फेयर का हर जगह से लग रहा है, बट ये जो कूलिंग हो रही है ना, कूलिंग, इसकी जो कूलिंग हो रही है वो कुछ कुछ लोकेशन पर हो रही है. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज बच्चों कि ये जो कैन है ना, कैन, इसकी हर लोकेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, एक जैसी स्ट्रांग नहीं होती है. इनफैक्ट जो ऊपर का जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है ना, ऊपर का लिड, वो थोड़ा मोटा होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. साइड का जो एरिया है, ये जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, जो साइड का एरिया है, ये थोड़ा सा वीक होता है कंपैरेटिवली किसके, ऊपर वाले मोटी लिड के. इसीलिए ऊपर की लिड क्रश नहीं हो रही है, साइड की लिड क्रश हो गई है. और एक बार क्रश हो गया हल्का सा, फिर अंदर से एक मतलब फट गया, अंदर से फट गया वो, तो बाहर का प्रेशर अंदर घुस गया और अब उसको वापस पूरा क्रश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ अंदर भी प्रेशर आ गया और बाहर भी प्रेशर आ गया. फटने के बाद जब कैन क्रश हो गया तो फट गया वो, मतलब उसमें से कोई ढक्कन खुल गया या कहीं से लीक हो गई हवा, तो वैसे टाइप में. प्रद्युम्न, यस क्वेश्चन बेटा. सर आपने ये क्वेश्चन पूछा ना कि कहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है. हाँ सर, तो जैसे ये वाला पॉइंट है सर, तो यहाँ पे प्रेशर अंदर से ज्यादा लग रहा था इसलिए वो बाहर की तरफ पुश हो गया. और सर बाकी जैसे अदर पॉइंट्स हैं जो अंदर की तरफ गए हैं, वो लोग ऐसे सर, उन लोगों के पे बाहर से ज्यादा प्रेशर लगा इसलिए वो लोग अंदर चले गए. Well, actually, you cannot say that, Pradyum. The safer side or the safer thing to say will be that pressure is, it's absolutely, it's higher from the outside as compared to the inside of the can. बट ऐसा कोई रीजन हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेशर ज्यादा और कम लग रहा होगा. सो ये स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा, कि मेरा कैन का स्ट्रक्चर है, ये एक इस बार ऐसा फटा है, इस बार ऐसा फटा है. नेक्स्ट टाइम इफ आई विल डू सेम एक्सपेरिमेंट विद सेम कंडीशन, सेम कैन, या कोई दूसरा नया कैन लेके सेम उसका होगा, लेकिन दूसरी बार में किसी और तरीके से फट सकता है वो. तो द होल पॉइंट इज कि सर की यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा, यहाँ पे अंदर का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे अंदर का प्रेशर कम है, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग टू से प्रद्युम्न. सो अंदर का प्रेशर इनसाइड द कैन, इट इज आंसर ये है कि अंदर का प्रेशर बहुत कम है बाहर के प्रेशर से, तो इसीलिए ये जा रहा है. So everywhere inside the can the pressure will be less as compared to the atmospheric pressure. This is the answer. So
All right guys, so thank you so much guys, thank you so much. मजा आया आपको वीडियोस देख के और थोड़ा सा प्रेशर का देख के रियल लाइफ में कि हाँ कहाँ पे यूज हो रहा है. हाँ, so can I expect कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो वो एक एक्सपेरिमेंट जरूर करके आओगे, वो एक चैलेंज. कैन आई एक्सपेक्ट, ऐसा एक्सपेक्ट करूं मैं? ओके, यस प्रियल प्लीज आस्क मी. सर जब गर्म पानी हम डालते हैं किसी चीज पर तब ज्यादा डिस्टेंस होता है तब ज्यादा गर्म लगता है, और कम डिस्टेंस में डालते हैं तो कम गर्म लगता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है. नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका. ज्यादा डिस्टेंस मतलब कैसा क्वेश्चन मैं समझा नहीं, सॉरी. एक ग्लास में गर्म पानी है तो मेरा पैर नीचे है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं वो डिस्टेंस पैर और मेरे हाथ से मैं डालूंगी मेरे पैर पे तब मेरे को ज्यादा गर्म लगेगा. डायरेक्ट मैं मेरे पैर पे ऐसे नीचे मुड़ के डालूंगी तब कम गर्म लगेगा. ऐसा होता है? वैसे उल्टा होना चाहिए. ऐसा मैंने देखा नहीं है, मतलब ऐसा मैंने नोटिस या ऑब्जर्व नहीं किया, बट इसका ऑपोजिट होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है प्रियल, कि पानी का ग्लास मैंने यहाँ पे हाथ में रख लिया और पैर के ऊपर मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, तो जब तक वो पानी नीचे पहुंचेगा, जब तक वो गर्म पानी नीचे पहुंचेगा, तब तक वो बाहर की हवा से या एटमॉस्फेयर से थोड़ा बहुत ठंडा हो गया होगा, हल्का फुल्का, नॉट ज्यादा बट बहुत ही कम. तो थोड़ा सा उसको मुझे कम गर्म लगना चाहिए बाकी. लेकिन जब आप पानी एकदम पास से डालोगे तो पानी थोड़ा सा गर्म लगेगा. This is my opinion on it. Okay sir. So, yeah, this is it, but I am open to discussion next time. थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर और थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं. There's no doubt, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. All right, any more questions guys? Any more questions? No questions? तो अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आखिरी वाला और फिर क्लास खत्म करते हैं. अच्छा, जिसने बोला था कि सर मेरे को साइंस के सब्जेक्ट में मजा नहीं आता है, भाई थोड़ा बहुत आज की क्लास देख के थोड़ा बहुत लगा कि हाँ सर मजा आया, सिर्फ आज की क्लास के बारे में, साइंस में नहीं, कि क्लास में मजा आया सर, ऐसा? यस सर. चलो सर वो हाइड्रोलिक्स वाला सबसे अच्छा था, क्रेन वाला. हाँ गुड, बस ऐसा ही कुछ करते रहेंगे हम लोग डेली. जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, कोशिश करते हैं उसका कुछ बनाने के लिए. लेट्स डू इट यार. पता है आपको, बाहर के देशों में तो इससे बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं लोग, हम तो कितना पीछे हैं. बाहर के देश में तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो हमको तो और बहुत फास्ट होना पड़ेगा अगर उनसे कंपटीशन रखना है और उनसे ज्यादा पैसे कमाने हैं लाइफ में, तो ऐसा करना पड़ेगा हम लोगों को. ऑलराइट गाइस, विद दिस मोटिवेशन चढ़ने फट्टे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. मेरा नंबर दे दिया सबको, मेरे को टेक्स्ट कर देना कि सर हो गया. हाँ अनन्या बोलो बेटा. सर क्लासेस एवरीडे होती हैं? नहीं, अभी क्लास एवरीडे नहीं है. 7th क्लास तो मैं शेड्यूल बता दूंगा आपको, पर मोस्टली आई थिंक फ्राइडे को रहता है आपका, फ्राइडे और थर्सडे ऐसा कुछ. तो शेड्यूल आपको भेज देंगी मैडम, डेली नहीं होती है. सर इसमें तो 7th में कौन है? 7th में, अरे सॉरी आपने बोला. सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, 8th क्लास. सॉरी, ये वाला वीडियो भेज देना ग्रुप में. मैं अभी भेजता हूँ. लो, आपने बात ऐसी कर दी यार, लो. चलो, आपसे बात करते करते मैं ये वीडियो भेज देता हूँ. बस ये लो, क्लास 8 था ना ग्रुप, क्लास 8. यस सर. ये लो, आपने बात ऐसी कर दी बेटा, ये लो, ये आ गया वीडियो ग्रुप में आ गया. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. थैंक यू गाइस, see you in the next class. Hasta la vista, dish kya ho. Thank you sir. Bye bye. Bye sir. Bye bye.